हिम्मतपुर नाम का गांव था, जहां पर सुयश नाम का आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था, मगर वो दोनों अपने पिताजी के साथ रहते थे। एक दिन सुयश अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, आजकल गांव की सड़कें पक्की होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि हमें पिताजी से बात करके गांव में बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। सोचो भी मत, पिताजी सीधा आपको मना कर देंगे। पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की और बस घर पर बैठे रहते हो। अरे तो मैं क्या करूं? मेरा पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता। मगर सोचो, अगर हम अभी बस का व्यापार शुरू कर देंगे तो आगे चलकर हमें बहुत फायदा होगा। जब सुयश और उसकी पत्नी रेखा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुयश के पिताजी उनकी बातें सुनकर अंदर आते हैं और सुयश से कहते हैं, चुप रहो एकदम। जब देखो घर में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें लेकर आ जाते हो। मगर पिताजी, गांव में सरकार बहुत अच्छी सड़कें बना रही है। हमें इसका फायदा उठाकर अपना खुद का बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। नहीं, मतलब नहीं। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें घर बैठा कर खिला रहा हूं तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पिताजी, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये कहकर सुयश गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर एक बार सुयश और उसकी पत्नी घर पर बातें कर रहे थे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सोने की चेन। सोने की चेन? मुझे यही चाहिए थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पतिदेव। मगर आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि पिताजी तो सिर्फ खाने के लिए ही पैसे देते हैं। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, उसी समय सुयश के पिताजी गुस्से में उनके कमरे में आ जाते हैं। सुयश! हाँ पिताजी, क्या हुआ? कोई दिक्कत? वाह, जरा देखो तो, बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ही मासूम हो। बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? अलमारी से मेरे बहुत सारे पैसे गायब हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर ये सवाल आप सुयश जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है इन्होंने आपके पैसे चुराए हैं? हाँ बिल्कुल, इसी ने पक्का मेरे पैसे चुराए हैं। नहीं तो ये सोने की चेन कहाँ से लेकर आया? पिताजी, ये चेन मैंने अपनी बाइक बेचकर ली है। मैंने कोई पैसों की चोरी नहीं की है। चोरों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। सुयश और रेखा बिना कुछ बोले घर छोड़कर निकल जाते हैं और सुयश अपने दोस्त विनोद के पास चला जाता है। सुयश विनोद को सारी बातें बताता है। भाई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तेरे पिताजी तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ उन्होंने तुझे निकाल दिया। अब तुझे जिंदगी का असली खेल समझ में आएगा। मगर अब तू करेगा क्या? यार, मेरे पास एक योजना है, मगर मेरे पास उसे करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे तो बता भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा तो शायद मैं तेरे व्यापार में निवेश कर दूं। सुयश विनोद को अपने बस के व्यापार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर विनोद कहता है, हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूं, ये व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, फिर मैं तेरे व्यापार में निवेश करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। विनोद सुयश के इस नए बस के व्यापार में निवेश करता है और कुछ ही दिनों बाद सुयश एक बस खरीदकर हिम्मतपुर ले आता है और गांव में बस चलाना शुरू कर देता है। गांव के लोग सुयश की बस में बैठने लगते हैं। देखते ही देखते सुयश 3 और बसें खरीद लेता है। बहुत बढ़िया सुयश, मुझे पता था कि तुम जरूर सफल होगे। धन्यवाद विनोद। अगर तुम ना होते तो शायद मेरे लिए यह मुमकिन नहीं होता। मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार, ये करना मेरा फर्ज था। मगर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। कैसी चेतावनी विनोद? जब मैं शेषपुर से हिम्मतपुर आ रहा था, तब मैंने राहुल रिक्शे वाले को दूसरे रिक्शे वाले से बात करते हुए सुना। अरे, जब से ये सुयश की बस गांव में आई है, तब से हमारी रिक्शा में कोई बैठता ही नहीं है। बात तो सही कह रहे हो राहुल भाई, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं वहां से निकल गया।
मैंने बस इतना ही सुना। ठीक है विनोद भाई, मैं ध्यान रखूंगा। सुयश अपने घर लौट जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो देखता है कि उसकी तीनों बसों को किसी ने आग लगा दी है। अरे ये किसने किया? मेरी बस, मेरी बस! थोड़ी देर बाद विनोद भी वहां आ जाता है और सुयश से कहता है, मैंने कहा था कि ध्यान रखना सुयश, ये पक्का उस राहुल रिक्शे वाले का काम होगा। लोगों को दूसरे को स्वयं से पहले तरक्की करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मानता हूं विनोद भाई, मगर अब मैं क्या करूं? तुमने पैसे तो इतने कमा लिए हैं कि तुम एक और बस खरीद सकते हो। फिर क्या विनोद भाई, ये लोग फिर से उसे आग लगा देंगे। सुयश निराश होकर अपने घर अपने पिता के पास जाता है, जहां उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे बेटा, आ गया तू? तेरा ही इंतजार था मुझे। बेटा तूने तो बहुत तरक्की कर ली। मैं हमेशा तुझे निकम्मा समझता रहा, मगर तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। वो पैसे भी तूने नहीं चुराए थे, वो तो कामगार हरीश ने चुराए थे। मुझे माफ कर देना बेटा, मगर तू इतना उदास क्यों है? सुयश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारी बातें अपने पिता को बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा अब लगता है कि समय आ गया है कि मैं तुझे वो चीज दूं जो तेरे दादा तेरे लिए छोड़ गए थे। क्या पिताजी? दादाजी मेरे लिए क्या छोड़कर गए थे? सुयश के पिताजी अलमारी में से एक जादुई गुड़िया ला कर देते हैं, जिसके हाथों में रॉकेट बम होता है। ये लो, और एक नई बस खरीदो और इस गुड़िया को अपनी बस के सामने टांग देना। जैसे ही तुम इसे अपनी बस के सामने टांगोगे, तुम्हारी बस आम बस नहीं बल्कि रॉकेट बस में बदल जाएगी। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम इसके काबिल हो जाओ तब मैं ये तुम्हें दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, अब वापस घर लौट आओ, बहू और तुम्हारी बहुत याद आती है। जी पिताजी। सुयश अपने पिता के साथ वापस रहने के लिए आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक बस खरीदता है और उसके सामने ये गुड़िया टांग देता है। जैसे ही वो गुड़िया टांगता है, वैसे ही बस एक रॉकेट बस में बदल जाती है। अरे ये कैसे मुमकिन है? मेरे दादाजी के पास ये गुड़िया थी। ये गुड़िया किसी जादूगरनी ने उन्हें दी थी और ये तो सच में जादुई गुड़िया है। चलो फिर बस में बैठकर देखते हैं। विनोद और सुयश बस में बैठ जाते हैं और सुयश बस को चालू करता है। जैसे ही बस चालू होती है, बस के पीछे लगे रॉकेट से आग निकलनी शुरू हो जाती है और बस आसमान में उड़ने लगती है और कम समय में लंबी दूरी तय कर लेती है। गांव में सभी लोग बस को आसमान में उड़ते देख उसमें बैठने की चाहत करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में सुयश की रॉकेट बस का नाम हो जाता है। ये खबर राहुल रिक्शा वाले के पास भी पहुंचती है। पहले ये सुयश बस ले आया, उसे ठिकाने लगाया तो ये रॉकेट बस लेकर आ गया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल भाई, मैंने सुना है कि इस बस में कोई टंगी हुई गुड़िया है, वही इस बस को उड़ा रही है। अच्छा, सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? मैं सच कह रहा हूँ राहुल भाई, आप खुद ही सोचो, इससे पहले तो बस उड़ भी नहीं सकती थी, तो अब कैसे उड़ रही है? बात तो तू सही कह रहा है। चल मेरे साथ, आज रात जाकर सब खत्म कर देंगे। ये उड़ने वाली बस को आग लगाकर इसका भी खेल खत्म कर देंगे। जैसे ही रात होती है, राहुल और उसका साथी सुयश की बस के लिए रुके हुए होते हैं। थोड़ी देर में सुयश की बस उड़कर वापस अपने दिन की आखिरी यात्रा करके आती है, जिसमें से एक आदमी बस से उतरकर सुयश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुयश कि तुम ये रॉकेट बस गांव में लेकर आए। अब इस गांव से दूसरे गांव जाना काफी आसान हो गया है। मेरी माँ की दवाई इस गांव में नहीं मिलती थी, वो सिर्फ दूसरे गांव में ही मिलती थी। इस बस की वजह से मैं दूसरे गांव कम पैसों में और वो भी जल्दी पहुंच जाता हूँ। आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो हम जाकर उस बस का कांच तोड़कर
उसमें से जादुई गुड़िया को चुरा लेते हैं और अपनी रिक्शा में टांग लेंगे। क्या कहते हो? सही कह रहे हो राहुल भाई, मस्त आइडिया है। दोनों जाकर बस की खिड़की को तोड़ते हैं और उस गुड़िया को बाहर निकाल लेते हैं। मगर जैसे ही उसे राहुल बाहर निकालता है, वैसे ही राहुल और उसका दोस्त दोनों उसी गुड़िया में बदल जाते हैं। अगले दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो उसे बस के बाहर 3 गुड़िया मिलती हैं। अरे वाह, मेरे पास तो सिर्फ एक जादुई गुड़िया थी, मगर अब मेरे पास 3 गुड़िया हो गई। अब मैं 2 और बस खरीदूंगा और उन्हें भी रॉकेट बस बनाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा कर ले जाऊंगा। सुयश 2 बसें और खरीद लेता है। गांव में अब 3 रॉकेट बम बस हो चुकी थी। बाबूलाल